बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ईरान और इजराइल की जंग का हम सबको पता है कि किस मोड़ पर पहुंच चुकी है। लेकिन बहुत सारे ममालिक, खास तौर पर वो ममालिक जिन्होंने ईरान और रूस के साथ खड़े हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान के दुश्मन है, चाहे वो इसराइल के अपने दोस्त क्यों नहीं है, उनको नहीं अब छोड़ना इंटरनेशनल सतह पर। और ट्रंप के आने से पहले पहले रिजीम चेंज की तैयारियां वहां पर है। अब ये याद रखिएगा, ये हकीकत टीवी के अल्फाज नहीं है, ये रूस के मीडिया पर डिस्कस हो रहा है। और पुतिन की जानिब से ओपनली उनके मीडिया पर जो बात आई है, उन्होंने भारत को इन्फॉर्म किया। अब सीन क्या है, ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, याद है आपको ये शख्स कौन है? थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखिए। आपको याद है कि वो जो सिखों का और किसानों का एहतजाज हुआ था, जो कितनी देर चलता रहा और मोदी ने बाद में उसमें घुटने टेके थे, और फिर लाल किले के ऊपर जाकर इन्होंने झंडा लहराया था, और इस वक्त 25 लाख किसान सड़कों पर थे। याद है आपको? ये शख्स लीड कर रहा था, राकेश टिकैत। ये शख्स लीड कर रहा था और इसने काफी, इसका बहुत ज्यादा असर और रसूख है। और आज भी सूरत हाल ये है। अब सीन कुछ यहां पर ये हुआ है, राकेश टिकैत ने अब आज मोदी को क्लियर वार्निंग दी है। उसने कहा है कि अब अनकरीब वो टाइम हम लेकर आने वाले हैं, मैं 25 लाख किसानों को लेकर आऊंगा और इस दफा लाल किले नहीं जाना, हमने सीधा जाकर पार्लियामेंट के ऊपर कब्जा कर लेना है। और उसने कहा कि तुम्हें थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलेगा। हसीना वाजिद को तो थोड़ा सा टाइम मिल गया था, तुम्हें नहीं मिलने वाला थोड़ा सा टाइम। उसने कहा बहुत बड़ी गलती हमने की कि हम पिछली दफा लाल किले चले गए, हम अगर पार्लियामेंट में चले जाते तो तुम्हारा सफाया हो जाता। और उसने कहा बिल्कुल इस दफा तैयार हैं, अब आ रहे हैं सड़कों के ऊपर। अब हम अनकरीब कॉल देने वाले हैं, आंदोलन भी होगा, यानी ये धरना एहतजाज सारा कुछ होगा। और उसके बाद हम पूरी तरह पार्लियामेंट पर चढ़ाई करेंगे और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हें। यानी तुम्हें यहां से निकालते हुए हसीना वाजिद को तो आखिरी 45 मिनट दिए गए थे फौज की जानिब से, तुम्हें नहीं दिए जाएंगे। और इस सूरत हाल के अंदर ये बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, दिल्ली के ऊपर हुकूमत है इस वक्त अरविंद केजरीवाल की, ठीक है, पुलिस उसके अंडर नहीं आती। पंजाब में इस वक्त हुकूमत है आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी इस वक्त इंडिया अलायंस है, यानी जो अपोजिशन का अलायंस है, उसमें शमूलियत इख्तियार किए हुए है। तो याद रहे कि जब ये लोग एहतजाज करने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे या कोई भी सूरत हाल होगी, तो उसमें पुलिस वाले फिर खड़े नहीं होंगे, फिर उसमें फौज खड़ी नहीं होगी। अब सीन यहाँ पर जो सबसे बड़ा समझने वाला है वो क्या है, वो ये है कि रूस की जानिब से इस वक्त भारत को ये कहा जा रहा है, मोदी को ये कहा जा रहा है कि तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है और तुमने अगर चीजों को मैनेज ना किया तो फिर सूरत हाल बड़ी खराब है। अब वो क्या कहा है, अब आप सोचे जरा कि रूस की इंटेलिजेंस एजेंसियों की निगाह कितनी तेज है। उन्होंने कहा है कि अनकरीब दो काम होने वाले हैं तुम्हारे मुल्क में। एक तो एक बहुत बड़ा एहतजाज होने वाला है जिसमें हसीना वाजिद की तर्ज का सिलसिला होगा और इसमें तुम्हें सजा दी जाएगी इसराइल ईरान जंग की। अब इसका क्या लिंक बनता है वो समझिए। उसने कहा कि अनकरीब एहतजाज होने वाला है। सेकंड, चंद्र बाबू नायडू आंध्र प्रदेश के, उन्होंने कहा वो तुम्हारी गवर्नमेंट से निकलने वाले। आप इमेजिन कर सकते हैं कि दुनिया की कोई इंटेलिजेंस एजेंसी ओपनली अपने मीडिया के ऊपर आकर ये कहे भारत के बारे में, और वो मोदी को पैगाम दे दे कि ये तुम्हारे मुल्क में होने वाला, और वो बता रहे हैं कि इसके पीछे जिसका हाथ है वो है अमेरिका। अब अमेरिका के पीछे जिसका हाथ है वो जाहिर सी बात है वो इसराइल है। अब सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये पैदा होता है कि ईरान और इसराइल की जंग में मोदी की बलि क्यों चढ़ाई जाने वाली है, यानी उसको क्यों कुर्बानी की तैयारी करवा रहे, कुर्बानी का बकरा वो क्यों बनने वाला है। इसराइल को इस वक्त सबसे बड़ी जो सपोर्ट है वो अमेरिका के बाद भारत से मिल रही है। किस सेंस में? हथियार भारत दे रहा है, बहुत सारी चीजें जा रही हैं। ये जब से यमन के हौसियों ने हमला शुरू किया है उसमें खबर ये आई है कि जिस नौयत के हथियार इनको चाहिए थे वो नहीं मिले। यूएस और ये बाकी चीजें छोड़ दे, इसराइल असल में ये बात सबसे अहम है और ये समझने वाली है, इंडिया के पास है इस वक्त S-400 और इसराइल ये चाह रहा है कि आकाश और S-400 की एक बैटरी वो इंडिया के थ्रू हमें पहुंचाई जाए। और उसके अलावा इंडिया अपने जदीद तैयारे, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स, अपनी फौज पूरी तरह हमारी मदद के लिए भेजे, रूस से बिल्कुल मुनक़ता हो जाए
और रूस से इतना मुनक़ता हो जाए कि रूस को पूरी तरह जो सपोर्ट किया जा रहा है, वो इंडिया वहाँ से इतना डिफेंस असला लेता है, तेल लेता है, तो बिलियंस ऑफ डॉलर का जो फ़ायदा है वो तो रूस को जा रहा है। और रूस आगे ईरान को दे रहा है मिसाइल, ईरान को दे रहा है, साथ वो यमन को दे रहा है, साथ वो लिबनान को दे रहा है। तो वो कह रहे हैं कि जी हमें तो ये काबिल कबूल नहीं है, तो लिहाजा आप इस सारी सूरत हाल के अंदर पीछे हट जाएं। अब आप इमेजिन करें ज़रा, इस वक्त जो सिनेरियो बन रहा है उसमें ये जो जनाब आए हैं राकेश टिकट, अब ये कह रहे हैं कि जी हमने एहतजाज अब करने वाले हैं और हम आ रहे हैं बिल्कुल सड़कों के ऊपर। और ये काम इन्होंने करना कब है? ट्रंप के आने से पहले। देखिए, याद रहे ट्रंप की मोदी के साथ इतनी यारी है, इतनी यारी है कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। आपको वो टाइम भी याद होगा कि जब मोदी ने उसका हाथ पकड़ के कहा था अब की बात ट्रंप सरकार। तो ट्रंप के ताल्लुकात मोदी के साथ बहुत ही गहरे हैं। जैसे पाकिस्तानी पूरे इंतजार कर रहे हैं कि ट्रंप आए और ये बाइडेन से जान छूटे, मुल्क में जो हमारे हो रहा है ये खत्म हो। तो इस सूरत हाल में भारत के अंदर भी हो रहा है। वो ये चाह रहा है कि किसी तरह ट्रंप आ जाए, यूक्रेन वाली जंग खत्म हो, मेरी जान जो लटकी हुई है कि मैं इधर भी उधर भी जान छूटे। अब जाहिर सी बात है, इसराइल ये देख रहा है कि अमेरिका के थ्रू हमने पाकिस्तान पर दबाव डाला तो इन्होंने ईरान से गैस और ये तेल शेल लिया, तो भारत कैसे वहां पर 10 अरब डॉलर का ईरान को सालाना फायदा होने जा रहा है चाबहार से। और अब रूस उसमें शामिल हो रहा है। आपको पता है कि रूस ने अब फैसला ये किया है कि वो कॉरिडोर इस्तेमाल करके आगे हर जगह पर अपना माल देना है। और इसके बाद सबसे अहम बात यह है कि उसी को इस्तेमाल करके अब एक नया रूट खुलने वाला है, वो है यमन का। यमन के हुसैन ने आकर रूस को कहा था कि देखिए हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ डायरेक्ट ट्रेड करें, अफ्रीका से या मिडिल ईस्ट से कुछ आपका माल आता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप डायरेक्ट करें हमारे साथ इन्वेस्टमेंट और हमारे साथ ट्रेड रूट। तो उन्होंने कहा जी ठीक है हम करने जा रहे हैं। तो वो इस्तेमाल करेंगे चाबहार का प्रोजेक्ट। अगर भारत उसमें नहीं होता तो वो स्टार्ट नहीं कर सकते थे। अब इस सारे सूरत हाल में यूएस के हवाले से रूस ने कहा है कि तुम्हारे मुल्क में 2 काम होने जा रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं और बिल्कुल हसीना वाजिद जैसी मूव यहाँ पर होगी और तुम बच नहीं पाओगे। और इस सारी सूरत हाल के अंदर बड़ा क्लियरली बता दिया गया है कि अगला नंबर तुम्हारा आने वाला है। अब आप बताइए कि इस सारी सूरत हाल के अंदर भारत में क्या सीन है। वो कह रहे हैं कि इसके बाद जो अगला नंबर होगा, यानी ये असल में 2 ही तरीके होते हैं। आपने करना क्या होता है, किसी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को कहना होता है या आप सियासतदानों को कहना होता है, इत्तेहादियों को। ये क्यों हमेशा इस्टेब्लिशमेंट क्यों चाहती है कि इत्तेहादी गवर्नमेंट है? इत्तेहादी इसलिए है कि अदम एतमाद लें, यानी जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है उनको निकाल लिया जाए। अब अगर पुतिन की इंटेलिजेंस एजेंसी ये कह रही है नाम लेकर बकायदा कि चंद्रबाबू नायडू पूरी तरह तुम्हारी गवर्नमेंट सरकार से निकल जाएंगे, जिस बंदे ने 12 अरब डॉलर्स मोदी से मांग लिए हैं कि भाई मुझे आंध्र प्रदेश की जो सिटी बना रहा हूँ उसके लिए चाहिए, तो आप बताइए कि वो कल को कोई लंबी चौड़ी, वो कल वो कहता मुझे 25 अरब डॉलर चाहिए, वो ना दे, वो कह रहा मैं जी गवर्नमेंट में छोड़ा। तो जाहिर सी बात है जो गवर्नमेंट में बचाते हैं तो वो तो फिर ये काम करते हैं, आगे लेकर चलते हैं। अब ये सूरत हाल है कि रूस ने उसको वार्न कर दिया कि तुम्हारे 5 साल पूरे नहीं होने वाले, ईरान और इसराइल की जंग में तुम्हारी कुर्बानी होने वाली है, तुम तैयार रहना। अब इन्होंने दबाव डाला है, वेस्ट का भी दबाव डाला है भारत के ऊपर और रूस का भी दबाव आया है। अब ये सारे के सारे मामले में मोदी ने अभी तक चीजें मेंटेन करने की कोशिश की हैं। आप इस सारे सिनेरियो में एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि इस वक्त मोदी के लिए मसला सारा ये है कि उसने एक और भी काम शुरू किया है और वो काम है ब्रिक्स का। ब्रिक्स में जो अमेरिकी डॉलर को खैराबाद करने के लिए मेन, देखिए 2 कंट्रीज ब्रिक्स में आ गई हैं और वही सबसे बड़ी हैं, यानी इंडिया और चाइना। अब वो सारे करने क्या लगे हैं कि लोकल जो यूएस डॉलर है उसको रिप्लेस करके लोकल करेंसी आएगी। तो इस सूरत हाल में इनको कोई इशू नहीं है, चाइना को, रूस को, कि भारत रुपीस यूज करे, हम कॉमन करेंसी यूज कर लें, युआन यूज कर ले, रुबल यूज कर ले, दिरहम कर ले, दिनार कर ले, चाहे उसके अलावा सऊदी रियाल कर ले, कुछ भी कर ले, अपना रुपीस चला ले, बस ना करे तो यूएस डॉलर ना करे, क्योंकि भारत बहुत बड़ा मुल्क है, अगर वो छोड़ देगा तो अमेरिकी डॉलर जमीन बोस हो जाएगा। अब आप ये सोचें कि ब्रिक्स के अंदर तकरीबन अब 150 से ज्यादा ममालिक की शमूलियत अख्तियार होने वाली है। अब 150 से ज्यादा ममालिक एक अलग से यूनाइटेड नेशन हो रही है, 2 मुल्क आ जाते हैं तो दुनिया की तकरीबन 3 अरब आबादी बन जाती है, भारत और चाइना। तो उसके बाद आप देखिए बाकी सूरत हाल क्या है। तो मोदी ने इस वक्त जो फैसला किया है, देखिए वो रूस को नहीं छोड़ सकता, रूस को वो इसलिए नहीं छोड़ सकता, किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता कि चाइना के साथ लेवरेज लेकर देना है रूस ने, और रूस ने मामला तय करके देने। अब बाकी जो सूरत हाल रह जाएगी कि इसराइल की, इसराइल उससे हथियार नहीं अब चाह रहा, उसे बहुत कुछ चाह रहा है।
आपको याद है कि इस सारी सूरत हाल में ये कैसे करते हैं? अब आप सोचेंगे कि रूस ने उसको दिया S-400, वो उसको क्यों देगा? असल में इनकी डिमांड होती है कि आपने कुछ ऐसी डिमांड रखनी होती है जो अगला पूरी नहीं कर सकता, तो आप उनके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। मिसाल के तौर पर अब आप ये सोचें, यूक्रेन के अंदर अब रूस के खिलाफ इसराइल ने कहा हम अपने पैट्रियट डिफेंस सिस्टम देने जा रहे हैं। रूस ने धमकी दी, उसने कहा अगर तुम्हारे यहाँ से अमेरिका का गया ना तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो आपको पता है कि अब रूस ने क्या प्लान किया है? उन्होंने कहा कि अगर ये करेंगे तो फिर हम इसराइल के खिलाफ जाएंगे। तो इसराइल ने नया गेम शुरू किया, वो अमेरिका को वापस कर रहे हैं अपने डिफेंस। पहले वो डायरेक्टली यूक्रेन में देने लगा था, अब वो कर रहे हैं अमेरिका को वापस कर रहे हैं कि तुम्हारे किसी काम के नहीं। अमेरिका आगे फिर यूक्रेन को दे रहा है। रूस इतना बेवकूफ है, उसको नहीं पता कि अब ये रूट कौन सा जा रहा है। कल को इसराइल कहता है कि भाई ये क्यों तुमने दिया, तो आप ये सोचें कि वो कहानी बता सकते हैं भाई हमने, हमारी ये रीज़न थी, वो रीज़न थी। अब जब वो इसराइल से पूछेंगे तो आपने ये काम क्यों किया है, तो वो कहेंगे भाई हमने तो अमेरिका को वापस किया, अमेरिका आगे जिसको मर्जी थे, हमारा क्या लेना देना। तो वहाँ पर रूस कहेगा कि तुम्हें नहीं पता था कि आगे वो यूक्रेन जा रहा है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही वो वजह भारत से उन्होंने डिमांड किया, और इसी वजह से मोदी की गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल इस वक्त मुश्किल मराहिल में तय हो गई है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।